जी, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की जानिब से हाई प्रोफ़ाइल और संगीन मुकदमात में मुलज़मान की गिरफ़्तारी तो होती है, लेकिन अदालतों में इन मुलज़मान के खिलाफ मुकदमात साबित नहीं किए जाते, जो कि कन्विक्शन रेट में कमी की सबसे बड़ी वजह है। और इसी मुद्दे पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है मुंतज़र मेहदी, जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध है। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेहदी सलाम साहब, ये वरहमतुल्लाह। बताइए कि क्या वजह है कि अदालतों में मुलज़मान के खिलाफ जो है वो इल्ज़ामात साबित नहीं हो पाते और कन्विक्शन रेट सिंध का बहुत ही कम है? इसकी क्या वजह बताएँ? भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि रेशो बिल्कुल कम है, लेकिन जो पहले आप माजी में जाएंगे तो रेशो और कम था। अब ये है कि उसमें कुछ बेहतरी आई है, लेकिन रेशो जो होना चाहिए वो अभी नहीं है। उसमें रीज़न्स हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुअर होती है। जब तक इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होगी तो केस जो है वो कन्विक्शन की तरफ नहीं जाएगा। उसमें मेरी एफ़र्ट्स रही हैं कि कन्विक्शन रेशो बढ़े और जो हमारी टीम है प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन इकट्ठे काम करें। उसमें मुख्तलिफ मीटिंगें हुई हैं और उसमें अब रेशो काफ़ी इजाफा हुआ है उसमें, अच्छा, आप जिस तरह कन्विक्शन में। आज भी एक मुलजिम को बच्चों से ज्यादती के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, पुलिस की जानब से संगीन इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ है। इससे पहले भी इस तरह के इसी नोयत के कई गिरफ्तारियाँ हुई है, लेकिन अदालतों में ऐसे मुलजमान को सजाएं नहीं होती। तो कोई मेकनिज़म आपके पास है प्रॉपर, कोई तरबियती निज़ाम प्रोसिक्यूटर के लिए या तफ्तीशी अफसर के लिए? वो बट साहब, मैं आपको बताऊं कि पहले इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन और जज साहबान जो लोअर जुडिशरी है उनकी ट्रेनिंग्स नहीं होती थी। जुडिशल एकेडमी बनी है, उसमें अब ये है कि काफ़ी अरसे 2-3 सालों से, बल्कि 3 सालों से, 3-4 सालों से जो है ट्रेनिंग्स हो रही हैं। उसमें प्रोसिक्यूटर्स भी होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी होते हैं। उसमें जज साहबान, लोअर जुडिशरी जो होती है, सिविल मजिस्ट्रेट और सीनियर सिविल जज, एडीजेस, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं अलग अलग। तो वो ज़रूरी है। जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ट्रेंड नहीं होंगे तो हम उस पर और प्रोसिक्यूटर ट्रेंड नहीं होंगे तो उस पर कन्विक्शन का रेशो जो है वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अब गुज़श्ता साल के कन्विक्शन रेट क्या है बता दें, और उससे पहले क्या आप रेट था? माजी में जाएंगे ना तो 2%, कभी 4% या कभी कम होता था। अब ये है कि 17% रेशो हुआ है अभी लास्ट ईयर। उसमें इन्हांस हुआ है। जो माजी में पहले इतना रेशो नहीं था, अब हुआ है रेशो। लेकिन इससे बेहतरी के लिए लेबॉर्ट्रीज वगैरह बनी हैं। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स पहले नहीं होती थी, आपको पता है कि लेबॉर्ट्रीज बन चुकी हैं, वो वर्किंग कंडीशन में है। वरना अदरवाइज़ हम सिंध से लाहौर भेजते थे। अब ये है कि कराची में भी है लेबॉर्ट्रीज़, वो लेबॉर्ट्रीज़ काम कर रही हैं और भी लेबॉर्ट्रीज़ जो है अभी बन रही हैं। तो और पहले इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स लॉ ग्रेजुएशन वगैरह नहीं होती थी, अब लॉ ग्रेजुएट भी हैं, ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं। तो उम्मीद है कि इसमें और बेहतरी आएगी। अच्छा, इसमें तो हम पहले पुलिस की कारकर्दगी देखते थे, बिल्कुल एक सवालिया निशान कि पुलिस की जानिब से तो हमें कमज़ोरी नज़र आती है अदालतों में। लेकिन वफाकी तहकीकाती इदारे जैसे एफआईए हो गई, एफआईए के एक मुकदमे में हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तार अरमगान को गुज़श्ता दिनों एक मुकदमे में ज़मानत हुई, और एफआईए के इस्तगासा की जानिब से अदालत को एक तरह से कायल नहीं किया गया कि मुलजिम की के अपोज तो किया गया, लेकिन अदालत को कायल नहीं किया गया कि अदालत मुलजिम को जमानत ना दे, लेकिन फिर भी एफआईए के एक मुकदमे में मुलजिम की अरमगान की जमानत हुई है। तो आप नहीं समझते कि एक सवालिया निशान है वफाकी तहकीकाती इदारे पर भी? देखिए, वफाकी इदारे जो इन्वेस्टिगेशन है, एफ आई है, उसकी हमारी डोमेन नहीं है, वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है। लेकिन उनके रीजंस जो है ना वो अलग होते हैं। और दूसरा ये कि जो बेल स्टेज है ना उसमें बेल मिल जाती है, क्योंकि उसमें पनिशमेंट कम होती है, 3 साल होती है, 7 साल होती है। उसमें वो लॉ ये है कि 7 साल तक उनको जो है रिलीफ दिया जाए, बेल आउट किया जाए। लेकिन वो है फेडरल सब्जेक्ट। और बाकी आप चूँकि कानून नाफ़िज़ करने वाले बहुत से इदारे प्रोसिक्यूशन में, चूँकि आपको इस वक्त आप उसे लीड कर रहे हैं, तो किस इदारे का सिस्टम, निज़ाम या तफ्तीश आप समझते हैं कि मुनासिब है, बेहतर है? पुलिस की अगर आप मिसाल ले लें, पुलिस के किस यूनिट में ज़्यादा बेहतर तफ्तीश आप देख रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स वैसे देखा जाए तो ओवरऑल अच्छे ऑफिसर्स भी हैं। यूनिट्स जो एसपी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। सीटीडी भी अच्छा काम कर रही है। और क्योंकि सीटीडी के पास हीनियस ऑफेंसेस केसेस ऐसे होते हैं जो काउंटर टेररिज्म में जाते हैं,
तो उनकी इन्वेस्टिगेशन फिर भी बेहतर है। और सिटी बाकियों को किस तरह देखते हैं? बाकी बाकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनकी भी अच्छी है, लेकिन वो आप बड़ी बात के कन्विक्शन का रेशो तभी बढ़ेगा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं भी कम। मसलन हज़ारों केसेस हैं, 50,000 70,000 केसेस हैं, उसमें कुछ ऑफिसर्स होंगे, 100 या 200 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे या 1000 होगा, बहुत कम ऑफिसर्स हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बढ़ना चाहिए, उनकी तादाद बढ़नी चाहिए और उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। और ये भी है कि एक दफ़ा ट्रेनिंग हो गई वो उसके बाद वो नहीं, वो फिर प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन दोनों मिल के एक अच्छी रिजल्ट दे सकते हैं। अच्छा, हमारे पास माजी में भी हमने देखा कई तरबियतें भी होती रही हैं तफ्तीशी अफसरान के, प्रोसिक्यूटर्स के भी, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि पुलिस थानों में वही पुराना कल्चर नाफिज है, वही थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है इंट्रोगेशन के लिए। तो कोई जदीद आपने कहा कि लेबॉर्ट्री भी कराची में भी कायम है, तो उनकी मदद क्यों नहीं ली जाती? नहीं, मदद ली जाती है। ऐसे केसेस मसलन जो होते हैं, जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है, केमिकल एग्जामिनर होता है, वो सारी रिपोर्ट्स का जो ऐसे केसेस है उसमें ली जाती है तकरीबन। बाकी आप वाली बात ये है कि उसको बेहतर करना, वो बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, बेहतरी की कोशिश। और मिनिस्टर साहब तो इस चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन है वो बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, बाज़ वक़्त हम देखते हैं कि जो जिनसी हरासमेंट या जिनसी ज़्यादती के जो मुकदमात होते हैं, उनमें सज़ाओं का रेशो बहुत ही कम होता है। उसमें ये है कि फिर ये भी है कि कुछ पुराने केसेस है उसमें कंट्राडिक्शन आ जाती है। कंट्राडिक्शन की रीज़न ये होती है कि जो गवाहान है, प्राइवेट गवाहान है, वो आपस में या तो उनका कंप्रोमाइज़ हो जाता है या वो उनका ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जो कन्विक्शन की तरफ केस नहीं जाता। क्योंकि ये जो क्रिमिनल लॉ है उसमें ये है कि जब तक विटनेस जो है वो पूरा जो है एग्जामिन सही तरीके से हो और क्रास जो होता है उसमें भी कोई लूप होल्स ना हो, तो फिर जो है ना वो कन्विक्शन की तरफ रेशो बढ़ सकता है। लेकिन ये होता है कि जो विटनेसेस हैं वो एट द टाइम ऑफ एविडेंस उनमें जो है ना कंट्राडिक्शन आ जाती है या ऐसी चीज़ें, उसमें फिर बेनिफिट ऑफ डाउट पे वो अक्यूटल पे चला जाता है। अच्छा, बेनिफिट ऑफ डाउट की आपने बात की, ये क्लॉज़, ये मेरे ख़्याल में बेनिफिट सिर्फ़ इन खित्तों में ज़्यादा है। बाकी मुल्कों में, बहुत से मुल्कों में हम देखते हैं कि वहाँ पर ये बेनिफिट नहीं नहीं है, मिलता नहीं है, मुल्ज़िमान को। नहीं है, नहीं। तो तो असल असल देखें ना, जैसे हमारे पास 13D होता था, हुँ, आर्म्स एक्ट जो था, अब हुँ, उनमें सिंध गवर्नमेंट में अमेंडमेंट करके उसमें 3 साल सज़ा होती थी। मतलब पिस्टल निकले, क्लाशनकोफ निकले, कितनी भी निकले, वो 3 साल सज़ा। उसमें अमेंडमेंट आ गई, अब उसमें सज़ा ज़्यादा हो गई, तो उसकी आसानी से बेल नहीं होती। ऐसे और भी काफ़ी एक्ट्स हैं जो उसमें सज़ा इन्हांस हुई है। और भी फेडरल को भी चाहिए कि इसमें हुँ। जो जो एक्ट्स वगैरह हैं उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह करके उसमें सज़ा बढ़ाई जाए, और सज़ा बढ़ेगी तो फिर आराम से बेल नहीं होती। अच्छा, आमतौर पर हम देखते हैं कि टीसी से जो चले सज़ाएँ तो होती है, लेकिन हाई कोर्ट में वो सज़ाएँ बिल्कुल ख़त्म की जाती है, कलअदम करार दी जाती है। तो क्या ऐसे क्लॉज़ हैं आप समझते हैं कि जिसको अब सेशन कोर्ट में या आईटीसी में, जिससे फिर वहाँ ना चैलेंज किया जा सके, ना ही उसके खिलाफ वो कोई इस तरह के वो केस देखें हो? ना, वो ऐसे जो कानून है उसको तो हम, जब तक ऐसे भी नहीं है कि जो आएगा एफआईआर लॉन्च हो गई तो उसको जो है ना फिक्स करके वो पनिशमेंट दी जाए। नेचुरली चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कोई हकी भी होता है किसी में। अब मसलन मर्डर केसेस हैं, उसमें कभी कभी सज़ा होती है, कभी ये भी हो जाता है कि उनका कंप्रोमाइज़ हो जाता है। वो तो कानून, क्योंकि शरीयत में भी है कि उनका वो आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो उसको हम वो हुँ। पनिश नहीं कर सकते। ऐसे केसेस बहुत हैं, मर्डर केसेस हैं, और इवन चोरी के केसेस होते हैं, या ऐसे और जो केसेस हैं जिसमें किसास और दियत का इशू होता है, फिर वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, उनकी कन्विक्शन फिर नहीं होती। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, अब पुलिस या और इदारों की जानिब से मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके रिकवरियाँ दिखाई जाती हैं और बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, या सालों-साल वो मुल्ज़िमान सिर्फ़ अंडर ट्रायल होते हैं और जेलों में होते हैं, फिर सालों के बाद वो बेकसूर करार दिए जाते हैं। तो उनके जितने साल जो जेलों में ज़ाया हुए हैं, उनकी भरपाई का कोई कानून तो है ही नहीं।
लेकिन जो इल्ज़ाम लगाने वाले इदारे हैं, जो इस तरह के बड़े-बड़े हाई प्रोफाइल केसेस बनाते हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए इसकी रोकने के लिए इस देखिए, तरह? असल क्या है कि पुराने केसेस जो हैं वो जो उनकी जो रेशो है वो बहुत बड़ी तादाद में थी, और उसके रीज़न्स ये थे कि कोई गवाह मर चुके हैं और विटनेसेस जो है वो कोई पेश नहीं होता, फिर वो हाई कोर्ट में अपीलें आती हैं, उसको भी 15 साल पहले लग जाते। अब मैं एक आपको बात बताऊं, जैसे ये जज साहबान कम होते थे, उसमें चाल आपने देखा हाई कोर्ट में 100 केसेस अपील्स लगती थी। अब वो अपील एक कैसे पॉसिबल है कि एक जज या दो जज डीबी है, उसमें 40 केस या 60 केसेस जो हैं वो कैसे वो चला सकता है अपील में। तो वो पूरी गवाही चलती है, एडवोकेट जो साहबान होते हैं उनको सुना जाता है, फिर प्रोसिक्यूटर को सुना जाता है, उसके बाद ये फैसला होता है, उसमें टाइम लगता है, फिर वो उसको जज साहब को जजमेंट भी लिखनी पड़ती है, तो वो उसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। फिर ये भी है कि ऐसे केसेस में जिसमें सज़ा होती है और उसके बाद 15 साल 20 साल मसलन अंदर रहते हैं, वो कन्विक्शन जो है वो अंडरग्राउंड भी हो जाती है कि इतनी इसकी सज़ा उसके रही, साथ वो एडजस्ट अंडर एडजस्ट फिर हो जाता है। सही। बहुत-बहुत शुक्रिया मुंतज़र मेहदी साहब। ये है सवाल ख़ैर अपनी जगह मौजूद है, कन्विक्शन रेट क्यों कम है और इसके लिए जिस तरह प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने बताया कि इसके लिए जो है वो तफ्तीशकारों की और प्रोसिक्यूटर्स की मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है, ताकि सूरत-ए-हाल से जो है वो निपटा जा सके और संगीन इल्ज़ामात मुकदमात में गिरफ़्तार मुलज़मान को जो है वो बर वक़्त उनके सज़ाएँ हो सकें।